बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल हिजाबीज़ गर्ल। मैं हूँ इस वक्त मक्का मुकर्रमा में और ये है हरम। हरम में हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले आते हैं क्लॉक टावर, सफ़ा टावर, मक्का टावर। तो क्लॉक टावर की ख़ासियत ये है कि यहाँ पे आप P10 पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू आता है इस मस्जिद का। और P3 पे मज़े के आप खाने इंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जी चलें। अच्छा, उम्रा करने का तरीका मैं आपको बताती जाऊँ। देखें, आपने हर सबसे सुना होगा क्या फ़र्ज़ हैं, क्या वाजिबात हैं। मैं सिर्फ मोटी बातें आपको बताऊँगी, इसलिए कि हर बंदे को मोटी बातों से ही समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले कि आपको उम्रे की जाने के लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट सबकी ज़रूरत पड़ेगी। आपका वीज़ा, पासपोर्ट सब हो गया है मैनेज, आपको कंफर्म है आप इस दिन जा रहे हैं। अब आप जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन आप एहराम बांधते हैं। घर से चाहे तो आप गुस्ल करके नाखून वगैरह तराश के, बाल वगैरह सही से बना के कि कंघी वगैरह दोबारा ना करनी पड़े। एहराम में आप कंघी नहीं कर सकते, बाल ना टूटे, ये सारा आपका काम हो जाए। अच्छा, एहराम पहनने से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं। एहराम पहनने के बाद कोशिश करें खुशबू ना लगाएं। नियत से पहले खुशबू जायज़ है, आप लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एहराम पहन के एहराम के 2 रकात नमाज नफिल सुन्नत है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना अगर मकरूह वक्त नहीं है तो पढ़ना जायज़ है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एहराम के जो आप नियत करते हैं उम्रे की, उसके लिए मिक़ात ज़रूरी है। मिक़ात कैसे ज़रूरी है? चाहे तो आप घर से नियत कर लें, चाहे तो आप एयरपोर्ट पे नियत कर लें, चाहे तो प्लेन में बैठ के 1 घंटे बाद आप नियत कर सकते हैं। लेकिन मिक़ात गुज़र जाने के बाद नियत नहीं होती। या तो मिक़ात से पहले नियत बांध सकते हैं या मिक़ात पे ही नियत बांधी जाती है। ज़रूरी नहीं है मिक़ात की मस्जिद पे जाके आप नमाज़ भी पढ़ें। नमाज़ आप घर से भी पढ़ सकते हैं और मिक़ात पे सिर्फ आप नियत कर सकते हैं, ठीक है। नियत करने के बाद आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ बुलंद ही रखनी है। आप मुसलसल उसका विरद जारी रखें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की। अच्छा, किसी भी मस्जिद में आप एंटर होते हैं तो प्लीज़ उसके 2 रकात नमाज़ तहत्तुल मस्जिद ज़रूर अदा किया जाए, क्योंकि ये मस्जिद का हक़ होता है, हम पर आने वालों का हक़ होता है। दूसरी बात ये, जब क़यामत में हम खड़े होंगे तो जिस जगह हमने नमाज़ पढ़ी होगी वो जगह हमारे लिए गवाही देगी। तो आप चाहते हैं कि अगर आपके लिए गवाही दी जाए तो हर मस्जिद आप जिसके लिए मतलब सिर्फ एक विज़िट के लिए भी जा रहे हो ना, ज़ियारत के लिए भी, वहाँ पे भी आप ज़रूर नमाज़ पढ़ें। और ये मशीन है हरम में एंटर होते ही उनके लिए, जो इनके पास छोटे बच्चे होते हैं, वो हाथ में बैंड्स वगैरह अपने नंबर के साथ इस मशीन के थ्रू निकाल के अपने बच्चों को और अपने बूढ़े माँ बाप को भी पहना सकते हैं। तो चलते हैं नीचे हरम शरीफ में। यहाँ पे भी ज़मज़म के कूलर हैं और कोल्ड एंड कोल्ड वाटर भी मिलता है। सीढ़ियाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं और इससे भी एलिवेटर के थ्रू भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को जब तक यहाँ पहुँचने में वज़ू टूट जाता है या वहम होता है कि हमारा वज़ू ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पे हरम में ही नीचे जाके, जहाँ हम नीचे उतरेंगे ना एलिवेटर से, तो उल्टे ही हाथ पे वज़ू खाना है लेडीज़ का और सीधे हाथ पे जेंट्स के लिए। तो मैं आपको पहले लेडीज़ का दिखाती हूँ वज़ू खाना। थोड़ा सा ही हम चलेंगे ना तो यहाँ पे वज़ू है। आप आराम से सुकून से इत्मीनान से वज़ू कर लें, क्योंकि लोग, मैंने देखा है, ज़्यादातर ज़मज़म से करते हैं। वज़ू खाना ना पता होने की वजह से तो ज़मज़म का इस्तेमाल पीने के लिए रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत आप वज़ू करने के लिए उसको ज़ाया करें। और अच्छा खासा पानी ज़ाया होता है वज़ू करने में, आपको पता है। तो हम ना ज़मज़म को ज़ाया करें, हम नॉर्मल पानी से वज़ू कर लें। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह गर्म पानी, ठंडा पानी की सहूलत है वज़ू खाने में भी, और इजीली बंदा यहाँ से वज़ू करके जा सकता है। तो ये हो गई वज़ू की बात कि यहाँ से आप सुकून से इत्मीनान से, अगर आपका वज़ू ख़त्म हो जाता है तवाफ़ के दौरान, तो आप दोबारा से आके इधर से ही वज़ू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बाहर जाना पड़े वॉशरूम्स वगैरह के लिए, ठीक है। वॉशरूम्स बाहर है, सिर्फ वज़ू खाना आता है। तो चलते हैं आगे की तरफ मताफ़ में। मताफ़ मतलब जहाँ खाने काबा है वहाँ पे हम तवाफ़ करेंगे। और कहते हैं कि खाने काबा के ऊपर जो पहली नज़र पड़ती है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। ये देखें, यहाँ पे भी माशाल्लाह ज़मज़म की सबील लगी हुई है। इधर कोल्ड और अनकोल्ड दोनों होते हैं, लिखे हुए होते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये दिन ज़रूर दिखाए। और मेरी नज़रें बिल्कुल नीचे हैं,
और मैं जा रही हूँ इस वक्त काबे के पास। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से मैं मेहमान बनी हूँ अपने प्यारे रब के घर पे। मुझे इतना रब ने पसंद किया कि मुझे दोबारा से इतनी जल्दी बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्र है कि मैं उन खुशनसीब बंदों में हूँ जो अल्लाह पाक जब उनका बुलावा लगवाता है ना वो वहाँ पहुँच जाते। बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 अपने हम सफ़र के साथ एक बार फिर मैं खाने काबा का तवाफ़ करने, खाने काबा को देख सक रही हूँ। खाने काबा के पास हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी पहली नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह बस आपका लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, करोड़ों एहसान है मुझ पे कि मैं फिर से आपके घर की मेहमान हूँ और इस दफ़ा मेरे साथ मेरे तमाम देखने सुनने वाले आपके घर के मेहमान बने। अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको आँखों से, अपनी आँखों से देखना नसीब अता फ़रमाए ये मंज़र। और अल्लाह ताला जो नहीं गए उन्हें जल्द से जल्द बुलाए, जो जा चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें हर साल बुलाए। अल्लाह पाक कोई ऐसा वसीला बना दे कि जब दिल चाहे अल्लाह पाक हम वहाँ आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो करते हैं हम यहाँ से। मैं नियत करती हूँ तवाफ़ की। मैं उम्रे की नियत में हूँ और मैं अब तवाफ़ करना चाह रही हूँ। तवाफ़ शुरू होता है हजर अस्वद से। आप जिस भी जगह से जा रहे हो आप नोट कर लीजिए, जहाँ हजर अस्वद होगा, जहाँ 3 दफ़ा अल्लाह अकबर लिखा होगा ग़िलाफ़े काबा में कॉर्नर पे, वहाँ बहुत लोगों का हजूम होगा। ये एक छोटी सी निशानी है मोटी सी, जहाँ बहुत सारे लोगों का हजूम होगा, वहीं हजर अस्वद है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रश हजर अस्वद पे ही होता है पूरे खाने काबा के इर्द गिर्द देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो। और माशाल्लाह इधर भी हुज्जाज के लिए ज़मज़म की रखी हुई है सबीलें। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह पाक यहाँ से भी सबको खाने काबा के सामने देख देख के ज़मज़म पीना नसीब अता फ़रमाए, आमीन। अगर मेरी कहने सुनने में कुछ भी कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने सही नहीं बोला या ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। मशवरा भी ज़रूर दीजिएगा। और ये आप सामने देख रहे हैं ग्रीन लाइट। ये ग्रीन लाइट आपको नज़र आएगी जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे ना, तो रुकने ईमानी के बिल्कुल सामने ग्रीन लाइट नज़र आएगी। यानी जब रुकने ईमानी आता है वहाँ से ग्रीन लाइट आपको नज़र आना शुरू होगी। जैसे ही आपको ग्रीन लाइट नज़र आना शुरू हो वहाँ से आपको पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरती हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। यहाँ तक भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो और भी इसको आगे ज्वाइन कर सकते हैं, जितना आपको याद हो वो आपके ऊपर। तवाफ़ में आप सबसे पहले आपका उल्टा हाथ खाने काबा के हजर अस्वद की तरफ होना चाहिए। मर्द लोग सीधा हाथ के जो वो एहराम होता है वो नीचे करेंगे और फिर तवाफ़ शुरू करेंगे। तवाफ़ शुरू करने का तरीका ये है कि आप हजर अस्वद के बिल्कुल क़रीब आ जाए, जितना हो सके कोशिश करें कि हजर अस्वद आपकी आँखों के बिल्कुल, आपके हाथ के बिल्कुल साथ हो। और हजर अस्वद के आके आप इस्तिलाम करेंगे। आप दोनों हाथ उठा के अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर 3 दफ़ा एक दफ़ा कहकर अपने हाथ का बोसा लेंगे, क्योंकि हजर अस्वद का बोसा लेना इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो अपने हाथ का बोसा लेकर आपको स्टार्ट करना है। पहला ये देखिए, ये सब इस्तिलाम कर रहे हैं और अब ये शुरू होता है पहला चक्कर हमारा। हम चाहें तो इन्ना आतीना है, तीसरा कलमा है, जो आपको चक्कर है। तवाफ़ की वो बुक्स देखकर आपको दुआएं पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप कुरान की आयतें पढ़ सकते हैं, आप जो चाहें आप पढ़ सकते हैं। आपको जो याद हो, जो अरबी में याद हो, जो उर्दू में याद हो, चाहे तो आप अपने लिए दुआएं कर सकते हैं, अपने प्यारों के लिए दुआएं कर सकते हैं, चाहे तो आप हर एक चक्कर में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं, उनकी हम्द व सना कर सकते हैं। कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, कोई वो पाबंदी नहीं है। तो आपका पहला चक्कर शुरू होता है यहाँ से हजर अस्वद से, और इसी तरह आपको हर चक्कर में हजर अस्वद को स्टार्ट में इस्तिलाम करना ज़रूरी है, ठीक है। हजर अस्वद पे इस्तिलाम होगा और ये हम आगे रवा दवा हैं तवाफ़ के लिए। आप जो गोल्डन कलर की ये जो देख रहे हैं ये है मकाम इब्राहीम। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, बहुत रश होता है, धक्के लगते हैं, कभी कभार चोट आ जाती है। कोशिश करें कि आप इस तरह चलें कि लेडीज़ हो तो लेडीज़ के आगे आगे ही चलें, लेडीज़ की रॉ में, जेंट्स में ना जाएं ज़्यादा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जेंट्स
थोड़े से हाइटेड होते हैं, तो वो हाथ ऊपर भी करते हैं ना तो लेडीज़ को लग जाता है। तो कोशिश करें अपने आप को महफूज रखने की, इस तरह चलें कि ना किसी और को तकलीफ़ पहुँचे, ना आप ख़ुद तकलीफ़ में आए। और जब भी आप तवाफ़ कर रहे हों या सफ़ा मरवा कर रहे हों तो कोशिश ये करें कि आप से किसी को नुकसान ना हो, आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह चलते हैं ना ग्रुप बना के, बस वो धक्के मार के अपनी धुन में चल रहे होते हैं। दूसरों को लग रहा हो कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही उसमें चल रहे होते, बस उनको अपना करना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हमारा ख्याल रखा है, यहाँ तक बुला दिए, तो हमें उनके घर पे उनके घर की ताज़ीम तो रखनी चाहिए ना। छोटी सी बात है मेरी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी भी ऐसी होती हैं जो धक्के मार मार के चलते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है तवाफ़ में इसी तरह होता है हमारे साथ, वो देखते नहीं है, फिर उसकी वजह से सारे पाकिस्तान ख़राब होते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मताफ़ में भी लोग मांगते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, हमारा जेब कट गया, ये हो गया। अल्लाह जाने वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। अगर आपको उन पर भरोसा ना हो तो प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा ना बोलें उनको, और उनसे माफ़ी मांग के आप आगे पीछे हो जाए। और जो बाहर पाकिस्तानी लोग हरम में या कोई और मुल्क के लोग जो मांग रहे हैं, अगर दिल चाहे तो आप दे दीजिए, अल्लाह ने दिया हो आपको तो, और अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने अभी ये नाम ख़राब करने के लिए पेशा इख्तियार किया कि पाकिस्तान से आते हैं और बाहर बस पीछे लग जाते हैं मांगने के लिए, ये गलत है। तो मैं आपसे बातें करते करते कब मेरा पहला चक्कर कंप्लीट हो गया मुझे पता भी नहीं चला। चले नहीं, लेकिन मैं पढ़ती भी अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना थोड़ा सा ज़रूरी था, इसी वजह से मैंने आपको बताया। ये दोबारा हजर अस्वद की तरफ हम रवां दवा हैं। अब ये देखिए, अब सबके हाथ ऊपर हो रहे हैं, हम भी दोनों हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और हम अपना हाथ का बोसा लेंगे और दोबारा ये दूसरा चक्कर हमारा कंटिन्यू होगा। और इसी तरह हमारे 7 चक्कर लगेंगे। 7वां चक्कर के एंड में भी हजर अस्वद का इस्तलाम होगा। जैसे स्टार्ट में हम करते हैं वैसे हम एंड में भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आगे अपनी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। जो नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ये देखिए मकाम इब्राहिम, कोशिश करूँगी कि हर चक्कर में मैं आपको कुछ ना कुछ क्लोज़अप करके दिखा सकूँ या करीब जाके भी मैं आपको दिखा सकूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये जो सुकून और जो खुशी है वो वही जान सकता है जो वहाँ जा चुका हो, क्योंकि जो नहीं गए होते ना उनकी तड़प उनकी लगन अलग होती है, और जो जा चुके होते हैं ना उनकी शिद्दत की इंतहा लफ्ज़ों में नहीं बयान की जा सकती। क्योंकि जब तक नहीं गया होगा ना बंदे को सब्र होता है कि अल्लाह ताला बुलाएंगे, और जब जा चुका होता है ना तब ऐसा होता है कि या अल्लाह हम इतनी जल्दी आ गए, इतने कम वक्त के लिए गए थे। और जब वहाँ होते हैं तो ऐसा होता है बस हम काबे को देखते रहे, भागते हैं हर नमाज़ पढ़ने के लिए। काबे जब फारिग टाइम होता है काबे को तवाफ़ के लिए भागते हैं, सिर्फ काबे के दीदार के लिए भी भागते हैं। आप यकीन नहीं जान सकते कि मैं जुम्मे वाले दिन जब मैं यहाँ होती हूँ मक्के में, जब मेरा उम्रे का होता है और मैं जुम्मा मेरा मुझे मक्के में मिलता है या मदीने में मिलता है, तो मैं 8 बजे 9 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। हालांकि जुम्मे की नमाज़ होती है 12 बजे और मैं पहुँच जाती हूँ कभी 8 बजे, कभी 8:30, कभी 9 के बाद कभी मैं नहीं गई। जितना मुझसे जल्दी हो सकता है ना मैं इतना जाती हूँ। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं फ़जर से ही वहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि फ़जर में तो मैं आती हूँ हरम से होटल और थोड़ी देर आराम करके वापस निकल जाते हैं, क्योंकि जुम्मे का तो एक एक लम्हा करोड़ों के बराबर होता है। तो उसको ज़ाया करने की बजाय हम बोलते हैं वहीं बैठे रहो भाई, जल्दी चले जाओ बेशक, लेकिन बैठो वहाँ पे हरम में, देखते रहो काबे को, देखते रहो रोज़ा रसूल को। ये मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा चक्कर कंप्लीट। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कोई ये ना बोले कि ये बातें ही कर रही है और तवाफ़ नहीं कर रही। मैं ये पहले तवाफ़ कर चुकी हूँ खामोशी में, मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ सिर्फ, क्योंकि जब मैं तवाफ़ कर रही थी उस वक्त मुझे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था, मैं आपसे बात नहीं कर सकती थी, तो मैंने सिर्फ ये रिकॉर्ड किया था। अब मैं दोबारा वॉइस ओवर करके मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये खाने काबा का दरवाज़ा है, मुल्तज़िम कहलाता है।
खाने काबा में 5 वैसे तो पूरे हरम में पूरे जगह हर जगह दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन 5 ऐसी जगहें खाने काबा पे जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, उसमें से एक जगह मुल्तज़िम भी। मैं उसकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दूँगी। ये हतीम का हिस्सा है, यहाँ लोग खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं। अभी हतीम खुला नहीं है, रात खुलता है हतीम लेडीज़ के लिए और सुबह खुलता है जेंट्स के लिए। जेंट्स का टाइमिंग मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, लेडीज़ का तो मुझे पता है इशा के बाद खुलता है लेडीज़ के लिए। कभी 9 भी बज जाते, कभी 9 से पहले भी खोल देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। और ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह लोग किस तरह खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बात है कि जब आप अल्लाह के घर जाते हैं ना, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब अल्लाह के घर के मेहमान ही होते हैं। देखें आप, सब सफ़ेद चादरों में मर्द होंगे। अच्छा, ये है रुकने ईमानी, यहाँ पे भी दुआएं कबूल होती हैं। और ये खाने काबा का वाहिद वो हजरत असवद के बाद हिस्सा है जो खुला हुआ है। बाकी सारे में खाने काबा की चादर डली हुई है, गिलाफ काबा लगा हुआ है, लेकिन हजरत असवद जिस तरह खुला हुआ है उसी तरह रुकने ईमानी भी खुला हुआ है। तो रुकने ईमानी आ गया, अब हमें रब्बना आतीना फिद दुनिया पढ़ना है इधर से हजरत असवद तक। थोड़ा सा होता है, मतलब आप कम से कम 4-5 दफ़ा तो ईज़िली पढ़ सकते हैं रब्बना आतीना। और ये देख रहे हैं हजरत असवद पे कितना रश है। अच्छा, हजरत असवद का टाइम जो लेडीज़ के लिए मैंने देखा है, नोट किया है, वो है तहज्जुद की अज़ान से पहले आप क्या बोलते हैं मुल्तज़िम के पास पहुंच जाएं, दरवाज़े के पास पहुंच जाएं और कोशिश करें कि चिपक जाए बस दरवाज़े से। आप किसी तरह भी आप उस दीवार से गिलाफ काबा से चिपके हुए हों, ताकि जब वो गार्ड्स आते हैं, फ़ौजी आते हैं, वहाँ के शुरका आते हैं, वो लोग वहाँ जब वो अपने हाथ से हिसार बनाते हैं ना, वो रॉ बनाते हैं, तो आप उस रॉ के अंदर हों, बाहर ना हो। अगर बाहर होंगे तो आप हजरत असवद को देख सकते हैं, छू नहीं सकते, चूम नहीं सकते। और अगर आपको चूमना है लेडीज़ को सही से सुकून से, तो वो है फजर की अज़ान से पहले, यानी तहज्जुद की अज़ान से पहले 3 बजे। और वैसे मैंने कोशिश करके रात में भी हजरत असवद लिया है, हाथ लगा लिया है। मैं झूठ क्यों कहूँ कि मैंने हजरत असवद को चूमा है, चूम नहीं सकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की मुझे चुमवाने की, लेकिन इतने आदमी थे उनमें मैं नहीं कर पाई, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। मैं थोड़ी सी डरपोक जैसी हूँ, मैं नहीं कर पाई, मेरी हिम्मत ख़त्म थी। माशाल्लाह तीसरा चौथा चक्कर हो गया हमारा। अब देखें ये हजरत असवद दोबारा से, और ये है खाने काबा का दरवाज़ा। मैं कह रही जैसे यहाँ औरतें लगी हुई है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे रहना है। इस तरफ होंगी तो आप जा सकती हैं हजरत असवद को चूमने के लिए तहज्जुद की अज़ान के बाद, और इस तरफ नहीं होंगी तो आप नहीं जा सकती। ये गिलाफ काबा को तो छू रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं गिलाफ काबा को चूमने। ये देखिए मेरा हाथ भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह गिलाफ काबा पे। क्योंकि मैं एहराम की हालत में हूँ तो मैं कोशिश करूँगी मेरा मुंह ना लगे गिलाफ काबा को, क्योंकि फिर मुझे पे भी दम वाजिब हो जाएगा। ये हमारा चौथा चक्कर कंप्लीट हो गया हजरत असवद। अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे हजरत असवद से ही, 5वां, 6ठा और 7वां 3 चक्कर और हमारे बाकी हैं। अच्छा, जितनी दुआएं आप कर सकते हैं ना काबे को देखकर, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, जिन जिन ने आपने दुआएं का कहा है, आपको बेशक उनके नाम नहीं याद होते, लेकिन आप सिर्फ ये भी कह दें ना अल्लाह ताला जिसने दुआ को कहा है उनका भी भला कर दें, जिसने नहीं कहा अल्लाह पाक आप उन पे भी नज़र करम कर दीजिए। शायद यही बोलना, यही चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाए और आप पे ही अल्लाह ताला वो हो जाए, अपनी नज़र करम कर दें। वैसे तो अल्लाह ताला ने इतनी नज़र करम की है कि हम इधर हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। अच्छा, यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ पे भी देखें एक वज़ू खाना नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, सफ़ा मरवा के रास्ते में ही है। लोग जा रहे हैं इधर से। अच्छा, अगर आपकी चप्पल गुम जाए ना तो सामने देख रही हैं ये बॉक्सेस,
इनमें किसी में भी चप्पल रखे हुए होते हैं जो ये लोग हरम के बाहर जाके फेंक देते हैं। अब जो वहाँ काम करने वाले होते हैं उससे इजाज़त लेकर उनसे पूछ के कि भाई हमारे चप्पल खो गए तो क्या हम नंगे पैर जाने की बजाय यहाँ से चप्पल ले सकते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ ये हम फेंकने जा रहे हैं तो आप ले सकते हैं इसमें से। ऐसा होता है, मैंने काफ़ी दफ़ा देखा भी है और मेरे अपने साथ ही हुआ है कि चप्पल खो जाते हैं तो फिर उनसे पूछ के मैं उठा लेती थी ऐसे चप्पल जो गुजारे के लायक हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लग्जरी चप्पल उठाएं, लेकिन गुजारे के लायक ऐसे हों, 2 पट्टी वाले इजीली मिल जाते हैं, आप नंगे पैर ना जा सके भाई। अब हम जा रहे सफ़ा मरवा की तरफ। यही अच्छा, तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज नफिल अब मकाम इब्राहिम पे पढ़ना था, लेकिन ज़रूरी नहीं है मकाम इब्राहिम पे वहाँ गिर पढ़ के पढ़ें। आप थोड़ा सा दूर कहीं पे भी मताफ़ में इजीली खाना काबा के सामने आप पढ़ सकते हैं। आप 2 रकात नमाज़ पढ़ के पहले आप ज़मज़म नोश फरमाएं, अपना पेट भर के ज़मज़म पिएँ और 3 चिल्लू पानी यानी थोड़ा सा पानी ज़मज़म का हाथ में लेकर अपने सर पे ज़रूर डालें। ये मैंने सुना था कि अगर 3 चिल्लू पानी डालते हैं तो अल्लाह पाक उसको कभी रुस्वा और मतलब बेइज्जत नहीं होने देता। तो ये मेरा आजमाया हुआ है, मैं ज़रूर करती हूँ। जब भी ज़मज़म पीती हूँ 3 चिल्लू लेकर अपने सर पे बहाती हूँ, पानी थोड़ा सा डालती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हर बुरे लोगों से बचाए और अल्लाह पाक मुझे हर बीमारी से बचाए। और अपने मुंह पे ज़रूर थोड़ा सा ज़मज़म लगाती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे चेहरे पे कोई बीमारी ना आए और मेरे चेहरे पे नूर आए। और अच्छा ये है सफ़ा मरवा के लिए जो अब वो इलेक्ट्रिक कार्स की जगह अब ये गल्फ़ है क्या है, मैं सॉरी फंबल कर गई हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो ये कार्स हैं जिसमें एक साथ कम से कम 7-8 लोग बैठ जाते हैं और ये 50 रियाल लेती है चक्कर लगाने के। और बाकी इस पर और भी प्राइस लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। वैसे मैं कभी नहीं बैठी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, बल्कि कोशिश की अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं जितने भी उम्रे या जितने भी तवाफ़ करती हूँ मैं अपने पाँव पे नीचे ही हरम में करती हूँ। मताफ़ में बिल्कुल खाने काबा के करीब। मैंने ऊपर से भी एक ही दफ़ा सिर्फ किया है फर्स्ट फ्लोर से तवाफ़, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ नीचे से करूँ ताकि मुझे खाने काबा ज़्यादा देखने को मिले, ज़्यादा छूने को मिले, तो इस चक्कर में नीचे से ही करती हूँ। अच्छा, जब आप जाते हैं ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वहीं से आपको खाने काबा थोड़ा और ऊपर पहुँचते ना आपको खाने काबा नज़र आता है। जब खाने काबा आपको नज़र आता है तो वहाँ से भी आप इस्तेलाम करके पहले दुआ मांगे, फिर आप जाएंगे सफ़ा मरवा पे और सफ़ा मरवा पे आप खूब दुआएं करें अपने बच्चों के लिए और वहाँ से जिनकी औलाद नहीं उनकी औलाद के लिए दुआएं करें। और फिर आप दोबारा वहाँ से 3 दफ़ा इस्तेलाम करेंगे खाने काबा की तरफ मुँह करके और फिर आप सफ़ा मरवा शुरू करेंगे। अच्छा, सफ़ा मरवा लोग गलत कर लेते हैं कि 7 चक्कर सफ़ा के काटते हैं, 7 मरवा के काटते हैं, ऐसे 14 हो जाते हैं। वो उनको समझते सफ़ा मरवा करना 7 चक्कर होना, नहीं 7 चक्कर ऐसे होते हैं सफ़ा से स्टार्ट होके मरवा पे जाना होता है 1 चक्कर, मरवा से स्टार्ट होके सफ़ा पे आना होता है दूसरा चक्कर एंड होता है, फिर वैसे ही सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इसी तरह करके 7 चक्कर, आखिरी चक्कर मरवा पे ख़त्म होता है। सफ़ा से शुरू होके मरवा पे 7 चक्कर पूरे होते हैं। अब आप देखिए ये है, मैं जा रही हूँ सफ़ा की तरफ। पहले मैं यहाँ पे दुआएं मांगूंगी, इसके बाद मैं जाऊंगी सफ़ा मरवा स्टार्ट करना। अच्छा, सफ़ा मरवा पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपका क्या बोलते हैं वज़ू हो, इस पे आपका वज़ू नहीं भी हो तो भी सफ़ा मरवा हो जाता है, लेकिन वज़ू होना अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि आप सफ़ा मरवा पे भी ज़मज़म होता है, आप वहाँ से भर के भी अपने होटल्स के लिए ले जा सकते हैं, अपने घर वालों के लिए भी ले जा सकते हैं और आप वहाँ पे पी भी सकते हैं। अब ये देखिए सफ़ा से स्टार्ट हुआ है और मरवा पे ख़त्म करूँगी मैं। कह रहे लोग खाने काबा की तरफ मुँह करके पहले दुआएं मांग रहे हैं। ये सफ़ा है। अब आप खुद सोचें, इस वक्त पहाड़ी थोड़ी मतलब बंद करी हुई है, लेकिन चट्टान तो देखिए ना नोकीली है, तो उस ज़माने में कितना होगा जब बीबी हाजरा ने किया होगा। तो यही बात सोच के अल्लाह ताला को कितना पसंद आया कि माँ और बेटे का रिश्ता, माँ और बच्चे का, माँ की ममता कितनी अल्लाह ताला को पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इसको हज और उम्रे पे वाजिब कर दिया कि इस सफ़ा और मरवा के बाद मतलब ना करें तो उम्रा नहीं होता, हज नहीं होता। तो देखो ये भी माँ की इस्मत है। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है।
और ये देखिए यहाँ अब तो इन लोगों ने लॉक लगा दिया, लेकिन कुछ सालों पहले तक ये मतलब जैसे कि बाउंड्री है ना, ये नहीं थी बनी हुई। मैंने देखा है उस वक्त भी हम आराम से हाथ लगा सकते थे इन पहाड़ी को, लेकिन मरवा पे अब भी वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, हम हाथ लगा सकते हैं। कभी कभार खुला हुआ होता है, कभी बंद होता है। सफ़ा से व्लॉक किया हुआ है इन लोगों ने, मरवा खुला हुआ है। और ये सफ़ा पे सारी मेरी दुआएं हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, और अब मैं जा रही हूँ सफ़ा मरवा स्टार्ट करने। हर चक्कर पे इस्तेलाम होगा सफ़ा मरवा के भी। जब हम सफ़ा पे आएंगे ना, हम इस्तेलाम करेंगे, और जब हम मरवा पे जाएंगे तो हम वहाँ पर भी जाके खाने काबा की तरफ मुँह करके इस्तेलाम करेंगे, और वहाँ पे भी हम खड़े रह के पहले दुआएँ मांगेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो आप हर वक्त दुआएं पढ़ते रहें, चाहे तो आप इसमें कलमे पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, आप इसमें इन्ना अतीना पढ़ लें, आप इसमें कुछ भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे LCDs भी लगी हुई होती हैं, वहाँ पे डिस्प्ले चल रहा होता है दुआओं का, चीज़ों का लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखा हुआ होता है, कभी है ना ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लिखा हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उधर, आप चाहें तो उसको देख देख के भी पढ़ सकते हैं। वैसे आपकी नज़र पड़ी जाती है तो आप देख के पढ़ते ही रहते हैं। मैं तो वही करती थी, जो नज़र आता था वो पढ़ लेती थी। प्लीज़ मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप स्टार्ट करते हैं सफ़ा पे तो ग्रीन लाइट नज़र आती है, वहाँ पे मर्दों को दौड़ना होता है। वो मर्दों के लिए है कि अगर रश ना हो तो मर्द दौड़े, और अगर रश हो तो वो तेज़ कदमों से चल सकते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए दौड़ना वो नहीं है। वो आराम से जैसे अपनी रफ़्तार से चल रही होती हैं वैसे ही चलें। कुछ औरतें होती हैं भागती हैं, तो प्लीज़ भागे नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ जेंट्स के लिए। ये देखिए मर्द, यहाँ पे ग्रीन लाइट शुरू होगी तो तकरीबन मर्द भागते हैं, तेज़ रफ्तार से चलते हैं। बहुत खुश नसीबी की बात है कि आप अपने हमसफ़र के साथ सफ़ा मरवा करें, आप अपने हमसफ़र के साथ तवाफ़ करें। अल्लाह पाक की ज़ियारत सबको नसीब अता फ़रमाए। देखिए आप, मैंने आपसे कहा था ना कि आदमी चलते हैं मतलब तेज़ कदमों से भागते हैं। ग्रीन लाइट जहाँ से शुरू होती है, वहाँ ग्रीन लाइट जहाँ पे अख्ताम होती है वहाँ तक बस भागना होता है। इसके बाद नॉर्मली जैसे जेंट्स या लेडीज़ जैसे चलती हैं, बस नॉर्मल तरीके से चलना होता है। और जितना पढ़ सकें आप पढ़ते रहें, दुआएं पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं सफ़ा मरवा पे, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, सफ़ा मरवा के जो गेट्स हैं ना इस तरफ के, उसके हर गेट पे कुछ ना कुछ मतलब कहानी है लिखी, मतलब लिखी भी नहीं होती, जैसे नाम होता है उससे हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ है इसमें। देखिए आप देख रहे हैं ना, इस पे लिखा हुआ है, जैसे बाबे कुरैश है, मुज़ल्फ़ा है, अल-नबी गेट है। जहाँ से अल-नबी गेट की कहानी तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गेट कहलाता है। उसकी डिटेल ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी, तो मेरे और ब्लॉग्स देखना मत भूलिएगा। और कितना अच्छा और ख़ूबसूरत मंज़र है कि हर कोई सफ़ेद लिबास में सफ़ा मरवा पे चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है। इस वक्त तो कितनी ठंडक करीबी होती है, इतनी लाइटिंग है, इतना मतलब सेफ़ माहौल है। उस वक्त सोचें कि माहौल कैसा था, बिल्कुल रेगिस्तान था, बयाबान, कोई इंसान नहीं, कोई चरिंद परिंद नहीं वहाँ पे जब पानी के लिए भाग रही थी। तो सोचें इस वक्त तो कितना है, यहाँ पे हर जगह जगह पानी की सबील लगाई हुई है सफ़ा मरवा पे, इतनी अच्छी कूलिंग है, और ज़मीन भी पथरीली नहीं है, बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल सही मार्बल्स लगे हुए हैं। कुछ लोग तो सफ़ा मरवा पे भी जूते पहन लेते हैं, ठंड लगती है हमें भी, लेकिन कोशिश करें कि सफ़ा मरवा हो या मताफ़ में हम जूतों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ताज़ीम के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हो जाती है, क्योंकि आप लोग जूते पहनते हैं वो सही नहीं है। अच्छा, सफ़ा मरवा पे जेंट्स सॉक्स पहन सकते हैं, तवाफ़ में नहीं पहन सकते सॉक्स, क्योंकि ये है ना मतलब मना है सॉक्स पहनना।
लेकिन सफ़ा मरवा पे सॉक्स पहन सकते हैं अगर उनके पाँव में तकलीफ़ है या ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, कोई वजह है तो सॉक्स पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हर्ज नहीं है। और लेडीज़ तो चाहें तो सॉक्स पहने रखें तवाफ़ में भी और इसमें भी, सफ़ा मरवा पे भी। अब हम आ गए हैं मरवा की तरफ। ये देखें मरवा की पहाड़ी, पहले तो खुली भी होती थी, लोग इधर ही नमाज़ भी पढ़ते थे इस पहाड़ी के ऊपर भी। अब उन लोगों ने थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि लोगों ने इधर भी अपने नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हरम के हुदूद में या पूरे मक्के मदीने में कहीं पे भी ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ नाम लिख के दीवारें, पत्ते या पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको तकलीफ़ ना दें। नाम लिखने से कुछ नहीं होता, दुआओं से किस्मतें बदलती हैं, नाम लिखने से कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मार्करों से, पेनों से नाम लिख देते ना, कितना बुरा लगता है। और कभी कभार उन जगहों पे चप्पल रखे जाते हैं तो कितना बुरा है कि उस नाम की निस्बतें आप सोचें कि कितनी, मोहम्मद नाम है, अबू बकर है, सिद्दीक, इनकी निस्बतें सोचें क्या है, और उस पर हम चप्पल रखें तो कितना बुरा होता है। तो प्लीज़ नाम ना लिखें, चाहे मोहम्मद अबू बकर हो या ना हो नाम, कोई भी नाम हो, आप प्लीज़ ना लिखें। और ये सफ़ा से मरवा तक जाएंगे हम, इसी तरह 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। लास्ट में हम सफ़ा पे ही वापस, मरवा पे ही वापस आएंगे। सफ़ा पे शुरू होगा 7वां चक्कर, मरवा पे ख़त्म होगा, ठीक है। जो भी नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिल सके देखने को। थोड़ा सा मैं थक गई हूँ बोल बोल के भी, तो इस वजह से थोड़ी खामोशी बर्दाश्त कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कुरान वगैरह भी पढ़े हुए होते हैं, कुरान रखे हुए होते हैं, सॉरी। इस पे पाकिस्तानी कुरान देखना पड़ता है। पाकिस्तानी कुरान ब्लू कलर का होता है और इसमें ग्रीन ज़्यादा रखे हुए होते हैं, ब्लू बहुत कम होते हैं। ब्लू इसलिए कि हम लोग जो ग्रीन कुरान होते हैं उसमें ज़बर ज़ेर पेश में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो चीज़ें नहीं होती जो पाकिस्तानी कुरान में होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो पाकिस्तानी है उनको आदत होती है पाकिस्तानी कुरान की, तो वो जो यहाँ काम करने वाले होते हैं ना, उनसे कह दे कि प्लीज़ हमें पाकिस्तानी कुरान ला दें ब्लू वाला, तो वो ब्लू वाला आपको ला के दे देते हैं। और हफ्ते को तकरीबन हफ्ते वाले दिन ही मुझे मिले हैं कुरान वहाँ से, और जुम्मे को मिलते हैं हरम से कुरान। कुछ लोग हदियतन तोहफ़तन बांट रहे होते हैं और कभी वैसे ही आपको मिल जाता है बिन मांगी, बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ से। तो अब ये दोबारा सफ़ा पे भी ग्रीन लाइट है, मरवा पे भी ग्रीन लाइट है, उसी सेम जगह पे, तो वहाँ पे दौड़ना होता है तेज़ी से मर्दों को। अब ये देखिए ख़त्म होके हम दोबारा मरवा से शुरू किया था, हम दोबारा हम सफ़ा पे पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ ही करके हमारे चक्कर 7 कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोबारा सफ़ा से शुरू करके हम मरवा पे जाएंगे। बाबा मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं जिस वक्त मैंने उम्रा किया था उस वक्त मैंने सारी दुआएं पढ़ी थी, ऐसा ना लगे आपको कि मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ और कुछ पढ़े नहीं जा रही। मैंने उस वक्त सारी दुआएं मांगी थी, पढ़ी थी सारी दुआएं, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड सिर्फ करना होता है और अपनी जो हम पढ़ रहे थे मैं उसी में चल रही थी। बोल मैं अब रही हूँ क्योंकि आप लोगों को उस वक्त ना मैं ज़्यादा बोल सकती थी, क्योंकि उस वक्त क्राउड भी इतना होता था कि ज़्यादा बोलना पॉसिबल नहीं होता था। अच्छा, अब जो आपको दुआएं याद हो वो आप ज़रूर पढ़ते रहा करें, और जो नहीं भी याद तो अपने घर वालों के लिए, अपने वतन के लिए ज़रूर दुआएं मांगा करें, और उनके लिए जो मुश्किल हालात में अभी फ़लस्तीन वालों के लिए। देखिए यहाँ से माशाल्लाह लोग दौड़ना शुरू हो गए, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत मंजर है। और बीच बीच में हम पानी की सबीलें देखते हैं जमज़म की, लोग भर के जा रहे होते हैं, लोग पी रहे होते हैं। कुछ लोग थक जाते हैं तो साइड पे कहीं पे भी बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं।
सफ़ा मरवा के ऊपर एक नात थी, किस किस को याद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग ग्रुप्स बना के इतने प्यार से ज़ोर से पढ़ते पढ़ते चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम भी उनके साथ साथ पढ़ते रहते थे। अच्छा, मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और रश माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इधर। और हम फिर से एक बार मरवा पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सब 2 चक्कर बाकी लास्ट के, फिर सफ़ा मरवा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। लेडीज़ चाहें तो वहाँ पे ही किसी से कैंची लेकर थोड़े से अपने बाल काट सकती हैं और जेंट्स को हल्क करवाना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इसी तरह पहले 7 चक्कर पूरे करेंगे। इसके बाद लेडीज़ चाहें तो लेडीज़ चाहें तो अपने वहीं पे किसी से भी कैंची, वहाँ सब बाल काट रहे हो तो अपने बाल कटवा सकती हैं। जो फिंगर से अपने बालों का कोन में लेकर फिंगर्स को रोल करके और फिर वो कट कर लें। लेडीज़ का उनका एहराम ख़त्म हो जाएगा, वो उम्रा उनका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और जेंट्स का है कि बाहर जाके सफ़ा टावर में 2nd फ्लोर पे वहाँ पे हल्क की शॉप्स हैं, वहाँ पे नाई की दुकान या जो भी कहते हैं उसकी शॉप से वो 5 रियाल देते हैं, हल्क कर देते हैं। या जो उनको ट्रिमिंग करवानी है वो ट्रिम करवाते हैं, जो भी करवाना हो ज़्यादातर 5 रियाल ही लेते हैं। कोशिश करिएगा कि आप भी बार्गेनिंग करके 5 रियाल ही करवाएं, क्योंकि नीचे जितने खड़े हुए होते हैं ना वो बाल काटने के लिए पूछने वाले, वो 10 रियाल 15 रियाल कहते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा देती हूँ, आप खुद सफ़ा टावर जाइए, 2nd फ्लोर जाइए, वहाँ पे आपको लेंगे सिर्फ 5 रियाल। और फिर बाहर जैसे ही आप हल्क करवा के निकलेंगे तो वहाँ पे सारे खाने पीने की भी चीज़ें, तो आप मज़े से नोश फरमाइएगा खाना पीना, तो आपकी जितनी भी थकान होगी सब उतर जाएगी। वहाँ पे चाय भी दस्तयाब है। अच्छा, मुझे सफ़ा टावर का पराठा बहुत पसंद है, 2 रियाल का ज़बरदस्त पराठा मिलता है। अंडा पराठा 5 रियाल का एंजॉय करिए, 2 रियाल की चाय, 7 रियाल में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। कंजूसों वाला खाना बता रही हूँ। और मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह 7वां चक्कर कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा से जाऊंगी क्योंकि मरवा पे एंड हो रहा है, मुझे जाना है बाहर की तरफ, तो मैं दोबारा से सफ़ा की तरफ जाऊंगी और अल नबी गेट से मैं बाहर निकलूंगी ताकि मैं जा सकूं सफ़ा टावर अपने शरीक हयात का हल करवाने। और अल्हम्दुलिल्लाह यूँ उम्रा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये रौनकें, ये बहारें सिर्फ वहाँ जो जाते हैं ये उन्हीं को पता होता है कि उसकी खुशी, उसका सुकून क्या होता है। अल्लाह पाक आप लोग सबको भी ये दिन दिखाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं।
रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।